पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या फिर अपनी संतान के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। इस दिन व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। लेकिन इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं। कब करें पुत्रदा एकादशी का व्रत, 30 दिसंबर को या फिर 31 दिसंबर को? तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कब है एकादशी का व्रत और पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें जिससे कि संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो, और किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें कि संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, संतान को दीर्घायु की प्राप्ति हो, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो और माता पिता को संतान से सुख की प्राप्ति हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें किस दिन धारण करना है। देखिए, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 पर, और पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि का समापन होगा 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे। ऐसे में व्रत कब धारण करें? देखिए, पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि जो पूरे दिन और रात्रि की आपको प्राप्त हो रही है वो है 30 दिसंबर को, लेकिन 30 दिसंबर को जो एकादशी तिथि है ये सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो रही है। 7:50 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और तब तक दशमी है। 31 दिसंबर 2025 को एकादशी तिथि सुबह 5 बजे समाप्त हो जा रही है, मतलब सूर्योदय से पहले एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए भक्तों के मन में संशय है कि 31 दिसंबर को अगर हम व्रत करते हैं तो पूरे दिन तो द्वादशी है, सूर्योदय से पहले ही एकादशी समाप्त हो जाएगी, तो फिर व्रत हम 30 दिसंबर को क्यों ना करें। देखिए, जो 30 दिसंबर को एकादशी आपको प्राप्त हो रही है वो दशमी युक्त एकादशी है, मतलब सुबह 7:50 तक दशमी है, और दशमी युक्त एकादशी किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ना तो गृहस्थ को और ना ही वैष्णव को, ठीक है। तो ऐसे में 31 दिसंबर 2025 को पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें धारण करना है, ठीक है। सबके लिए बता रही हूँ, आप चाहे गृहस्थ में हो, वैष्णव में हो, 30 दिसंबर को एकादशी का व्रत किसी को भी नहीं करना है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें धारण करना है 31 दिसंबर 2025 को। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम दोनों दिन की एकादशी कर सकते हैं, मतलब 30 को भी कर लें, 31 को भी कर लें? नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब दशमी में आप जब व्रत का संकल्प लेंगे 30 दिसंबर को, तो आप दशमी युक्त एकादशी का ही व्रत कर रहे हैं, चाहे फिर दोनों दिन करते हैं तो भी आपने संकल्प तो 30 दिसंबर को ही लिया, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, एक ही दिन की एकादशी कीजिए। 31 दिसंबर को ही एकादशी का व्रत करना है। नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करने से ही उस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो 31 दिसंबर को द्वादशी युक्त एकादशी है और कुर्म द्वादशी है, जो कि बहुत अधिक श्रेष्ठ मानी गई है, और हजारों एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है इस एकादशी का व्रत धारण करने से, ठीक है। तो 31 दिसंबर को ही व्रत करना है। बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोग जो मेरे दर्शक हैं वो इस बात पर ध्यान दें। तो एकादशी व्रत 31 दिसंबर 2025 को है, दिन है बुधवार का, और 30 दिसंबर को दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना है। मंगलवार के दिन बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा, शुद्ध और सात्विक भोजन रखना है। मतलब मंगलवार के दिन जब आप दशमी तिथि के नियम का पालन करते हैं तो गाजर, मूली, बैंगन, शाक, टमाटर, ये सभी चीजें आपको नहीं खानी है। लहसुन प्याज का त्याग करके शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना है। फिर एकादशी के दिन 31 दिसंबर को सुबह जल्दी उठते हैं, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं उस कामना का भगवान श्री हरि विष्णु के सामने संकल्प लेना चाहिए व्रत के साथ ही, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर वो कामना आपके हित में हो तो भगवान श्री हरि विष्णु उसे पूर्ण करके आपके ऊपर अपनी कृपा करें। व्रत में जाने अनजाने आपसे कोई भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, और फिर आपके हाथ में जो सामग्री है, जल और पुष्प, भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित करके
विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए पंचामृत से, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए, पीले पुष्पों से उनकी पूजा कीजिए और धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके आराधना करके आप उन्हें भोग स्वरूप में यथाशक्ति फल मिठाई इत्यादि अर्पित कर दीजिए। अच्छा, जो भी भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, लेकिन तुलसी का पत्ता एकादशी और द्वादशी इन दोनों दिनों में तोड़ा नहीं जाता है, तो एक दिन पहले से ही तुलसी का पत्ता तोड़ कर रखिए। पौष पुत्रदा एकादशी पर अगर आप तुलसी की माला भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं और अपनी कोई भी कामना कहते हैं तो आपकी कामना पूर्ण होती है। तो आप चाहें तो तुलसी की जो माला मिलती है पूजा की दुकान पर उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप हरे पत्तों की, तुलसी महारानी के जो पत्ते होते हैं उनसे ही माला बना लीजिए, पीले धागे में पत्ते लगाकर, और आप माला तैयार कीजिए, भगवान श्री विष्णु को अर्पित कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए, माला तैयार करते समय भी और माला अर्पित करते समय भी। तो आपके मन की कामना चाहे कोई भी हो, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से आपकी कामना पूर्ण होती है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है वो विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, माखन मिश्री का भोग अर्पित करें। अच्छा, प्रयास कीजिए कि आप पति पत्नी दोनों व्रत धारण करें। मान लीजिए किसी कारणवश व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करना है, सात्विक भोजन रखना है, ठीक है। लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग कर दीजिए और पति पत्नी दोनों भगवान श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप जो कि लड्डू गोपाल जी हैं उनकी आराधना कीजिए। माखन मिश्री का भोग अर्पित कीजिए, केले का भोग अर्पित कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की आरती कीजिए और इसके बाद वहीं बैठकर संतान गोपाल मंत्र का या फिर संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ कीजिए। संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गते। इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप कीजिए। पति पत्नी दोनों मिलकर इससे ज्यादा भी कर सकते हैं और आज से ही प्रारंभ करके प्रतिदिन कम से कम 5 माला जप कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए तो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है और मन चाही संतति की कामना भी पूर्ण होती है इस उपाय को करने से। और जो दंपत्ति अपनी संतान की सफलता की कामना करते हैं, दीर्घायु की कामना करते हैं, चाहते हैं कि उनके बच्चे आज्ञाकारी बने, उन्हें आज विशेष रूप से अपने साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में अपने बच्चों को भी शामिल करना है। रात्रि जागरण करते समय बच्चों से भी कहिए थोड़ी देर तक जागरण करें और अपने साथ भजन कीर्तन करवाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन आपके घर में कम से कम 1 घंटा जरूर हो। बच्चों के साथ बैठकर आप लोग कीर्तन कीजिए, निश्चित ही आपके बच्चे आज्ञाकारी भी बनेंगे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें उनके कार्यों में, उनके जीवन में या फिर शिक्षा में सफलता की भी प्राप्ति होगी। तो ये उपाय आप सभी कर सकते हैं। रात्रि जागरण तो हमें करना ही होता है एकादशी की रात्रि में। परिवार सहित जागरण करते हैं तो और भी अच्छी बात होगी। वैसे भी वर्ष की अंतिम एकादशी है तो परिवार सहित भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आने वाला वर्ष सुखमय हो, मंगलमय हो। ठीक है, अब जानते हैं कि एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं 31 दिसंबर को और एकादशी व्रत का पारण करेंगे 1 जनवरी 2025 को। द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे और द्वादशी तिथि का समापन 1 जनवरी को रात्रि में 1:47 पर होगा। तो एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 1 जनवरी 2025 को सुबह 7:14 से सुबह 9:18 तक। इस शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण नहीं करते हैं तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथा के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और हाँ, 31 दिसंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग है, त्रिपुष्कर योग है, तो बहुत ही शुभ योग है। बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करूंगी आने वाली वीडियो में, तो आने वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए जरूर उपयोगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए, जिससे कि जो भी भक्त व्रत धारण कर रहे हैं उनके मन में किसी भी प्रकार का संशय हो तो आप उसका समाधान इस वीडियो के माध्यम से कर सकें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।